हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट कर लोगे। जिसने कंप्लीट नहीं की है तो वो कंप्लीट कर लीजिए, और उस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही तो उनका सॉल्यूशन की जो वीडियो हैं, आपको एक्सरसाइज सेकंड की जो वीडियो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो जो एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उनकी जो वीडियोज़ हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज सेकंड की आपको सॉल्यूशन की सभी वीडियो मिल जाएंगी। वैसे तो खुद से करिए, ठीक है। यदि खुद से नहीं होते क्वेश्चन तब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश तो खुद से ही करने की करना। तो चलिए आज हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग उसको कंप्लीट करना, फिर इसके बाद ही उसको इस वीडियो को देखना। तो चलिए इसके बाद हम नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हमें ट्रांसफॉर्म करना इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके, ठीक है, इन इक्वेशन को हमें सोल्व करना। तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो y वेरिएबल होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x जो वेरिएबल होता है ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन द इक्वेशन बाय चेंजिंग, किसको चेंज करना, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना, यानी कि x को चेंज करके तब इसको सोल्व करना। तो इसका पूरा मेथड है। तो ये मेथड में इस एग्जाम्पल में ही बताऊँगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 15 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको x से भाग दे दीजिए। x से भाग देंगे तो क्या लिख लेंगे हम, सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन x से भाग देंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x dy बाई डी एक्स माइनस एक्स से भाग देंगे तो 4x स्क्वायर बचेगा ना, 4x स्क्वायर इंटू वाई बराबर 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो लिख दीजिए विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस qy बराबर r। हेयर p का मान देखिए, हेयर p बराबर -1/x, q की वैल्यू देखिए -4x स्क्वायर, और r की वैल्यू 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे, ठीक है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका x, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z, x से z में बदल के फ्रॉम x टू z बाय द रिलेशन, बाय द रिलेशन, बाय द रिलेशन, बाय द रिलेशन, ठीक है, x टू z। तो रिलेशन आता है इसका z बराबर fx, z बराबर fx। तो दी गिवन जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दूसरी इक्वेशन में। दूसरी किस में हो जाएगी भाई, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और x से किस में बदलना, हमें z में बदलना। तो देखिए किस में बदल जाएगी, z में। द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दी
गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये बदल जाएगी d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 आ जाएगा यहाँ dy बाई डी जेड आएगा प्लस Q1 आएगा, y आएगा बराबर R1 में बदल जाएगी। ठीक है, वेयर ये P1 का मान कितना होता है? P1 का मान होता है d2z बटे डी एक्स स्क्वायर, d2z बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बटे डी एक्स, पी डी जेड बटे डी एक्स बटे डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। पी के बाद किसका मान, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, Q1 किसके बराबर होता है? Q बटे डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो R1 है R बटे डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम ये जो मान निकाल लेंगे P1, Q1 और R1 के मान निकाल देंगे, और ये किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो ये मान पहले यहाँ से निकलते हैं, पहले Q निकालते हैं। ठीक है, तो Q को हम मान लेते हैं लेट Q1 बराबर, Q का मान क्या दे रखा? -4x² बटे में कितना दे रखा? dz बटे dx का होल स्क्वायर। इसको अपने पास से मान लेते हैं। देखिए भैया, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है और ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर ही बना रहे, तो -1 के बराबर मान लीजिए इसको। देखिए कभी कभी मतलब ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से माना। अभी मान लिया कोई क्वेश्चन आ जाए हमारा, Q1 बराबर ये आ जाता, मान लिया 3x² बटे dz बटे dx का होल स्क्वायर आ जाता सपोज। तो इसे देखिए किसके बराबर मानते हैं भाई? ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे किसके बराबर मान लेते? 3 के बराबर मान लेते। तो 3 से 3 कट के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये -1 के बराबर मान लीजिए। तो क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाएगा कि इसके बराबर आपको मानना है इसको। ठीक है, तो ये इसके बराबर मान लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, dz बटे dx का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर 4x² आ जाएगा, dz बटे dx निकाल लेंगे तो 2x आ जाएगा, और dz बराबर 2x dx आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो z आ जाएगा 2 × x² बाई 2, और प्लस क्या जोड़ देंगे c, तो ये किसका माना जाएगा? z का माना जाएगा, x² प्लस c आ जाएगा। अब dz बटे dx का होल स्क्वायर तो हमें पता लग गया वो इसके बराबर है। ठीक है, अब तुम इसमें निकालिए d2z बटे dx² निकालिए। ठीक है, तो ये हमें P1, Q1 और R1 का मान निकालना। देखिए ये मेथड है, ये मेथड आपको जिस तरीके से करना उस तरीके से ही आपको मतलब याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से ही करना। ठीक है, हम इसमें इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x है। सबसे पहले तो इसको देख लो किस फॉर्म में बना हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद P, Q, R के मान हमारे आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं? चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। x से किस में बदल देते हैं? इसको z में बदल देते हैं बाई द रिलेशन z बराबर fx द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जो गिवन इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म होकर वो इसमें आ जाती है, तो d2y बाई dz²। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन आ गया? z, P1 dy बाई dz प्लस Q1y बराबर R1। तो जहाँ ये P1 क्या होता है? P1 याद रखना पड़ेगा आपको, d2z बटे dx² प्लस P dz बटे dx बटे में तो यही आना, बटे का तो याद ही रहेगा, बटे में तो यही आना dz बटे dx का होल स्क्वायर।
Q1 निकालना तो Q ऊपर आएगा, बटे में वही आना dz/dx का होल स्क्वायर। R1 बराबर हो, जब R1 निकाल रहे तो ऊपर R ही आना, नीचे dz/dx का होल स्क्वायर। तो पहले इनसे इससे रिलेशन निकालते हैं Q से। तो इसको Q का मान रख के देख लेते हैं भाई, उससे क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे उससे देख के पता लग जाएगा भैया क्या रखना। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ये -1 मान लिया, तो ये इसके बराबर आ गया। और हमने किसका मान भी निकाल लिया यहाँ से, z का मान भी निकाल लिया। ठीक है, तो इतना भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद किसका मान निकालेंगे, d2z/dx का मान यहाँ से आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, निकाल यहीं पे निकाल लो यार, d2z/dx² किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो Q1 तो किसके बराबर है, Q1 तो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना अब, P1 का और R1 का, और ये सारे मान किस में ला के रखने, हमें सेकंड इक्वेशन में ला के रखने हैं। ठीक है, तो इसको इतना नोट करिए। चलिए, तो मान निकालिए, और ये C के जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती इनमें। ठीक है, C1 C2 सब बाद में ये जुड़ जाते हैं। तो z बराबर कितना, x²। तो P1 का मान निकालिए पहले, किसका मान निकालिए, P1 का। तो यहाँ पे रख दीजिए, कितना आई 2, और प्लस P की वैल्यू देखना, P की वैल्यू देखना कितनी थी, P की वैल्यू थी -1/x, -1/x, और dz/dx का मान, dz/dx का मान 2x, 2x/dz/dx का होल स्क्वायर, वो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो 0 आ जाएगा भैया, x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 0। और Q1 तुम्हारा कितना, Q1 तो निकाल ही चुके, किसके बराबर मान रखा, -1 के। अब किसका मान निकालिए, R1 का मान निकालिए। R1 का मान निकालने के लिए R का मान देखिए, R का मान क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो भैया, R का मान था 8x² sin x², 8x² sin x², और बटे में dz/dx का होल स्क्वायर 4x²। तो R1 की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 sin x²। ठीक है, तो अब इसमें रख दीजिए ये वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1, Q1 एंड R1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। ये हमारी फर्स्ट है, d2y/dz² प्लस P1 का मान बोलिए, P1 तो 0 है, प्लस Q1 का मान -1 है, माइनस y आ जाएगा। R1 का मान कितना, 2 sin x², x² को भी z में बदल लेना, z आ जाएगा, z रखना, क्योंकि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सारी बदलने हमें, तो ये z के बराबर आ जाएगा। तो चलिए, कितना क्या इक्वेशन बन गया ये, इसको लिख सकते हैं d² -1 इंटू y बराबर 2 sin z। ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² -1 बराबर 0। तो m का मान क्या आ जाएगा, ±1। चलिए CF की वैल्यू निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू बोलिए, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -z, C2 e की पावर कितना, -z। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, पर्टिकुलर 1/FD मतलब d² -1 इंटू साइन 2 sin z, 2 sin z
तो ये साइन हो या कोस हो, साइन हो या कोस हो, तो डी स्क्वायर बराबर कितना रखना पड़ता है इसमें, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। ए का मान मतलब साइन ए जेड, ये यदि इधर का फंक्शन साइन ए जेड या मतलब एक्स तो नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो खैर जेड ही है, साइन हो या क्या हो कोस ए जेड की फॉर्म हो, तो उस कंडीशन में डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए का मान -1 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर की जगह रखते हैं, तो -1 इंटू 2 साइन जेड बराबर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, साइन जेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन बोलिए। सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, y बराबर सी एफ प्लस कितना पी आई। सी एफ का मान बताइए, सी एफ का मान C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z माइनस साइन z। तो ये तो z में आ गया अभी सॉल्यूशन, और हमें तो z में नहीं x में चाहिए, तो x का मान रख दीजिए इसमें। ठीक है, वो z का मान रख दीजिए, x में आंसर आ जाएगा इसका। तो y बराबर कितना C1 e की पावर x स्क्वायर प्लस C2 e की पावर माइनस x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। ठीक है, चलिए कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो इसको सोल्व करना। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए हेयर p की वैल्यू देखिए। हेयर p इक्वल टू कोट एक्स, q का मान देखिए, q का मान 4 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो y का कोफिशिएंट होता है, और r की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। तो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दीजिए। तो लिख देंगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x से किस में बदल दीजिए, फ्रॉम x टू z बाय द रिलेशन z बराबर एफ एक्स द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो किस में बदल जाती है जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, ये बदल जाती है आपकी d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1 y बराबर r1 में बदल जाती है। इसको मान लीजिए सेकेंड और ऊपर मान लीजिए क्या फर्स्ट। वेयर p1 कितना होता है, तो ये तो भैया आपको याद ही रखना पड़ेगा। वेयर p1 बराबर होता है d2z बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड बटे डी एक्स बटे डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 का मान q बटे में तो यही आना सबके डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और r1 बटे डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 को अपने पास से मान लेते हैं। तो इसमें देखिए लेट
तो Q1 बराबर, Q का मान देखना, Q का मान ये रहा ऊपर 4 कोसेक स्क्वायर एक्स बटे डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, भैया परफेक्ट स्क्वायर ये भी बन रहा है, वैसे तो 4 के बराबर भी मान सकते हैं, पर चलिए भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर, तो किसके बराबर मान सकते हैं? Q1 बराबर 1 के बराबर मान सकते हैं इसको। तो यहाँ से डी जेड बटे डी एक्स का होल स्क्वायर या डी जेड बटे डी एक्स ही कह दीजिए भैया, ये इधर आ जाएगा 2 कोसेक एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो z बराबर 2 कोसेक का कितना होता है? log 10x/2, log 10x/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो z भी आ गया और dz बटे dx भी का मतलब होल स्क्वायर की भी कहीं जरूरत पड़ेगी, चलो होल स्क्वायर का मान भी रखिए। होल स्क्वायर किसके बराबर है? 4, इसका भी मान रखना होता है क्योंकि, चलिए एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और dz बटे dx बराबर कितना आएगा यहाँ से? 2 इंटू कोसेक x आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो z बराबर 2 कोसेक x का कितना आ जाएगा? log 10x/2, log 10x/2। तो हमें P1 Q1 R1 निकालने, तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ से निकालिए। चलिए इससे बोलिए d2z बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस क्या आ जाएगा? 2 कोसेक x का होता है कोसेक x इंटू कोट एक्स, माइनस की कोसेक x इंटू कोट एक्स आ जाएगा। तो P1 निकालिए, नाव किसका मान निकालिए? P1 का। P1 यहाँ से d2z बटे dx स्क्वायर का मान -2 कोसेक x इंटू कोट एक्स प्लस P का मान देखना, P का मान कोट एक्स dz बटे dx का मान देखना 2 कोसेक x बटे, और इसका होल स्क्वायर का मान 4 कोसेक स्क्वायर x। तो ये जो P1 की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस ये माइनस 0 आ जाएगा ये तो। और Q1 हम निकाल ही चुकी, Q1 तो बराबर किसकी आया? ये 1 की। अब किसका मान रह गया? R1 का मान रह गया। तो R1 का मान निकालिए, R का मान देखना भैया, R का मान ये रहा 0 है ये तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। ठीक है, करिए इतना। चलिए तो रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यूज of P1 Q1 and R1 in इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। चलिए सेकंड, तो ये है हमारी d2y बाई dz स्क्वायर। P1 का मान तो 0 है, तो ये तो भैया 0 हो जाएगा। Q1 का मान तो 1 है ना, y हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 0। या क्या लिख सकते हैं इसको? d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। ठीक है ना, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, m का मान निकालिए 0 प्लस माइनस i, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए e की पावर 0z, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z आएगा, c1 cos z प्लस c2 sin z, और z को x में बदल लीजिए।
क्योंकि आंसर तो हमें एक्स में देना पड़ेगा। C1 कोस जेड का मान देखना, ये रहा 2 log 10x/2 प्लस C2 साइन 2 log 10x/2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन बराबर 0। चलिए सॉल्यूशन बोल दीजिए ऑफ गिवन इक्वेशन, इज, ठीक है, y बराबर CF प्लस PI, ठीक है। तो CF का मान और PI का मान रख दीजिए, तो आंसर आ गया इसका C1 कोस 2 log 10x/2 प्लस C2 साइन 2 log 10x/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। चेक कर लीजिए एक बार आंसर इसका। C1 2 log, बिल्कुल ठीक आंसर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप और क्वेश्चंस भी करके देखिए, ठीक है। चलिए बाकी कल करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी और इस तरह के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करके देखिए, बाकी करते हैं कल।